कर रहे थे और यमराज जी ने देखा कि एक सेठ जी का नंबर आ गया आज मरने का। और यमराज जी डायरी चेक करके सेठ जी का एड्रेस नोट किया और पहुंच गए सेठ जी के दरवाजे पर। घंटी बजाई। आज सेठ जी जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, निकलते ही देखा कि यमराज मेरे द्वार पर खड़े हैं और सेठ जी सब कुछ भूल गए और हाथ जोड़कर बोले, यमराज जी आप कैसे? यमराज जी बोले, सेठ जी आपका नंबर आ गया है, मैं आपको लेने आया हूं। सेठ जी बोले, बड़ी जल्दी आ गए, पहले नहीं बताया आपने, मैं तैयारी कर लेता। यमराज बोला, मरने का समय फिक्स होता है, पहले नहीं बताया जाता। अब आप समय हो गया, आप चलने के लिए तैयार हो जाइए। सेठ लोग बड़े होशियार होते हैं महाराज, बच के रहिएगा। सेठ जी ने यमराज को प्रलोभन दे दिया और यमराज के चरण पकड़ लिए और बोले, यमराज जी कोई बात नहीं है, समय आ गया तो मैं चलता हूं, आप थोड़ा बैठकर चाय पानी तो कर लीजिए, बहुत दूर से आए हो, परेशान हो गए होंगे। और यमराज जी को आज सेठ जी चाय पानी कराते हैं और चाय पानी के चक्कर में नाश्ता भी करा देते हैं और नाश्ता के चक्कर में भोजन भी करा देते हैं। और जैसे ही भोजन कराते हैं समय थोड़ा अधिक हो जाता है और सेठ जी कहने लगते हैं कि यमराज जी आप एक काम करिए, अब भोजन हो गया है, आप आराम और कर लीजिए, फिर हम और तुम दोनों चलते हैं। और जैसे ही यमराज जी भोजन करके आराम कर रहे थे, सेठ जी बहुत चतुर थे, सीधे जाकर उन्होंने यमराज के बैग से यमराज की डायरी निकाली और जल्दी जल्दी पन्ना पलटा और देखा कि मेरा नंबर कहाँ लिखा है। और उन्होंने देखा कि 33 नंबर पर मेरा नाम लिखा है। 32 मर चुके आज की डेट में, 33वां मैं हूं। उन्होंने 33 नंबर पर से अपना नाम हटा दिया और हटाकर डायरी के अंत में सबसे बाद में उन्होंने अपना नाम लिख दिया कि मैं सबसे बाद में मरूंगा। और यमराज सो रहे हैं भोजन करके और सेठ जी तुरंत डायरी को बंद करके और फिर यमराज जी के बैग में रख दी। थोड़ी देर के बाद यमराज जी की नींद खुली और यमराज जी बोले कि सेठ जी आज पहली बार किसी ने मेरा स्वागत किया है, नहीं तो लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, घबराने लगते हैं, अपने माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, मित्र के लिए चिल्लाने लगते हैं। मेरी किसी ने आज तक आव भगत नहीं की, परंतु आपने सेठ जी आज मुझे प्रसन्न कर दिया। आज आपने यमराज को भोजन करा दिया, धन्य है सेठ जी आप। आज मैं प्रसन्न हो गया और इस प्रसन्नता का फल मैं अवश्य तुम्हें दूंगा। सेठ जी सोचने लगे कि क्या फल देगा, डायरी में नाम तो मैंने हटा ही दिया है, अब जो भी देगा देखा जाएगा। हाँ यमराज जी, अब आप डायरी के हिसाब से नंबर निकाल लो, जिसका नंबर हो मैं तैयार हूं। नारद जी ने कहा, नहीं सेठ जी अब नंबर से नहीं आएगा, आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, आज मैं नंबर छोड़कर इस डायरी के अंत में जिसका नाम होगा आज उसको साथ में ले जाऊंगा। और डायरी जैसे ही पलटी, अंत में देखा उसी सेठ का नाम था और सेठ फिर घबराने लगा। और आज सेठ को यमराज अपने साथ ले जाते हैं, क्यों कि मृत्यु कभी टल नहीं सकती। हान लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहात। मृत्यु जहां जिस समय जिस स्थान पर होनी है निश्चित है। जब जीव का जन्म होता है उसी समय मृत्यु का भी समय निश्चित कर दिया जाता है।